हेलो क्लास 9, वेलकम टू मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं निशा मिश्रा और आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूं ज्योग्राफी के 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के फर्स्ट पार्ट का वीडियो, जिसमें हम जानेंगे वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में। सो लेट वी स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो सैकड़ों, हजारों या लाखों नहीं बल्कि करोड़ों प्रकार के जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों को आश्रय देता है। पृथ्वी को हम माँ का दर्जा भी देते हैं क्योंकि यह पृथ्वी सभी जीवों तथा वनस्पतियों को पनपने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तथा वातावरण उपलब्ध करवाती है। सूक्ष्म जीवाणु से लेकर बड़े से बड़ा जीव इस पृथ्वी पर पाया जाता है। इन्हीं जीवों और वनस्पतियों से मिलकर एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। इसी वजह से भारत पूरे विश्व में 10वें स्थान पर स्थित है और एशिया के देशों में भारत का चौथा स्थान है। There are about 15,000 flowering plants in India, which account for 6% in the world's total number of flowering plants. भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। The country has many non-flowering plants such as ferns, algae and fungi. इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे भी हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक आदि। India also has approximately 90,000 species of animals as well as a rich variety of fish in its fresh and marine waters. भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं नेचुरल वेजिटेशन की। What is natural vegetation? Natural vegetation refers to a plant community which has grown naturally without human aid and has been left undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation. Thus, cultivated crops and fruits orchard form part of vegetation but not natural vegetation. प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है? प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, लेकिन उन्हें हम प्राकृतिक वनस्पति नहीं कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति तो सिर्फ उसे ही माना जाएगा जो बिना किसी मानवीय क्रियाओं के अपने आप पैदा होती है। अब जानते हैं वनस्पति जगत और प्राणी जगत क्या होता है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति जगत मतलब पेड़ पौधे और प्राणी जगत मतलब जीव जंतु। फ्लोरा एंड fauna. The term flora is used to denote plants for a particular region or period. Similarly, the species of animals are referred to as fauna. बच्चों, कभी आप डेजर्ट की तरफ घूमने जाएं तो आप पाएंगे कि वहाँ पे कुछ अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। जैसे रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है कैमल, वो मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। रेटल स्नेक रेगिस्तान में पाया जाता है और भी ऐसे कई ऐसे तरह तरह के जानवर हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब अगर हम सी एनिमल्स की बात करें तो उसमें मेनली फिश हो गई, क्रैब है, सील है, फिश भी तरह तरह की हैं। तो इस प्रकार के जानवर आपको समुद्री इलाकों में मिलेंगे या समुद्र में मिलेंगे। अब अगर आप बर्फीले इलाकों पे जाएं तो वहाँ पे आपको और ही तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा, जैसे कीवी है, पोलर बियर है, व्हाइट आउल है।
तो सील है, ये इस तरह के जानवर जो हैं ये पर्टिकुलर उसी एरिया में पाए जाते हैं। अब आपने कभी सोचा है जो कीवी है ये हमारे हिमाचल में क्यों नहीं पाया जाता, या जो सफ़ेद भालू है, पोलर बियर है, ये हिमाचल में क्यों नहीं पाया जाता, या ऊंट जो है वो कभी आपने बर्फ में देखा। तो इस तरह से कई ऐसे सवाल आते हैं कि कुछ जानवर जो हैं वो पर्टिकुलर उसी एरिया में ही क्यों पाए जाते हैं। इसे हम दूसरे वे में कहें तो वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता क्यों होती है। विविधता मतलब उनके रहन सहन की परिस्थितियों में इतना अंतर क्यों होता है। इसके लिए बहुत से फैक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिन्हें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है भूभाग, लैंड। मतलब कि वनस्पति और वन्य प्राणियों में जो विविधता पाई जाती है उसके जो कारण है उसमें पहला कारण है भूभाग। तो भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। पर्वत, पठार और मैदान जो हैं उन पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां होती हैं या उन वनस्पतियों में विविधता पाई जाती है। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। ऊबड़ खाबड़ तथा असमतल भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। नेक्स्ट है मृदा, सॉइल। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल, मरुस्थल की मृदा। इस प्रकार की मिट्टी में मुख्य रूप से कंटीली झाड़ियां पाई जाती हैं, जबकि नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और अगर पर्वतीय ढलानों की बात करें तो यहाँ पर मृदा की परत गहरी होती है और यहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंक्वाकार इन पेड़ों की आकृति होती है। वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता का दूसरा सबसे बड़ा कारक है जलवायु, क्लाइमेट। इसमें हम सबसे पहले चर्चा करेंगे तापमान पर। तो वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार की जो वनस्पति है उसे वह अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान, अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में ज्यादा जल्दी से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉज है वर्षण, प्रेसिपिटेशन। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जो कि जून से सितंबर तक चलती है एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मॉनसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तानों में कम वृक्ष पाए जाते हैं, जंगलों का वहाँ पे नामो निशान भी नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती हैं। जबकि जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है या सामान्य होती है वहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो है वो ज्यादा अधिक तेजी से उगती हैं और उनके जीवित रहने की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे उनको मिलती हैं। बच्चों, आपने कभी सोचा कि वन मनुष्यों के लिए इतने आवश्यक क्यों हैं? क्यों वनों को संरक्षण देने की बात की जाती है? हर वर्ष वन महोत्सव क्यों मनाया जाता है? या आप लोगों के भी कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं? तो क्यों इस संपदा को बचाने के लिए इतना जोर दिया जाता है? जी हाँ, इसके लिए बहुत सारे अनगिनत कारक उत्तरदायी हैं।
पेड़ों का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, इसके कुछ एक तथ्य अभी हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला मुख्य कारण है वो ये है कि वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में ये जो फॉरेस्ट हैं ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। और नेक्स्ट नंबर 2, ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं। इससे वृक्षों से जो हमें लकड़ी मिलती है, या जो इमारती वृक्ष होते हैं उनसे जो लकड़ी मिलती है, उनसे तरह तरह के उद्योग स्थापित किए जाते हैं। फर्नीचर उद्योग हो गया, साज सामान के उद्योग हो गया, और भी कई तरह के जो उद्योग हैं वो इन पर निर्भर करते हैं और कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। कौन? वन। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं विश्व में, भारत में क्या पूरे विश्व में ऐसी बहुत सी जनजातियां हैं जो जंगलों में ही रहती है। जंगल ही उनका घर है, उन्हीं जंगलों से वो अपनी आजीविका कमाते हैं। पूरी तरह से वो जंगलों पर ही निर्भर हैं। ये मनोरम प्राकृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इसके साथ साथ इनसे मृदा मतलब मिट्टी को जीवाश्म मिलता है। जीवाश्म मतलब ह्यूमस। जीवाश्म क्या होता है? जीवों के गले सड़े अंश को जीवाश्म कहा जाता है। जब ये ह्यूमस मिट्टी में मिलता है तो ये मिट्टी की उर्वरता को और अधिक बढ़ा देता है। इसके साथ साथ वन जो हैं, हमारे जो वन्य प्राणी हैं उनको आश्रय प्रदान करते हैं। तो आपने देखा कितने सारे उपयोग हैं वनों के, और भी बहुत सारे उपयोग हैं। आप छोटी क्लासेस से इनके बारे में पढ़ते आए हैं कि इनसे हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, इनसे हमें ताजी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और भी तरह तरह के उपयोग हैं, लेकिन कुछ एक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आप भी ये प्रण लें कि हमें वनों को बचाना है, हमारे जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको हमें सुरक्षित रखना है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये इस लेसन का इस फर्स्ट पार्ट का वीडियो खत्म होता है। कल नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय।